24, 25 एवं 26 जनवरी को शहर के मुख्य चौराहे एवं सरकारी कार्यालय तिरंगा लाइट से जगमगाएंगे। जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस मनाए जाने के संबंध में शनिवार शाम 4 बजे बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में 26 जनवरी 2026 गणतंत्रता दिवस के अवसर पर 24, 25 एवं 26 जनवरी को रात्रि में सभी सरकारी कार्यालयों पर तिरंगा लाइट लगाई जाएं। उन्होंने नगर निगम को निर्देशित किया कि शहर के प्रमुख चौराहों को तिरंगा लाइट से सजाया जाए। इसी के साथ पूरे शहर में बेहतर प्रकाश व्यवस्था रखी जाए। नगर निगम द्वारा शहर में समुचित साफ सफाई की व्यवस्था, महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई कराएं। 26 जनवरी 2026 को सभी सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण प्रातः 8:30 बजे एवं शिक्षण संस्थाओं पर प्रातः 10 बजे किया जाएगा। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर में स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं पर अधिकारियों द्वारा प्रातः 7:30 बजे माल्यार्पण कराया जाएगा। प्रभात फेरी प्रातः 6 बजे जनक नगर स्थित गांधी आश्रम से प्रारंभ होकर 6:30 बजे घंटाघर पहुंचेगी। वहां से नेहरू मार्केट, शहीदगंज चौक, फव्वारा, पंसारी बाजार, सर्राफा सराय, लोहानी सराय, फायर ब्रिगेड से होकर गांधी पार्क में संपन्न होगी। सहारनपुर बार एसोसिएशन चुनाव में अधिवक्ताओं ने दोनों गुटों पर जताया भरोसा। अध्यक्ष पद पर राहुल त्यागी, सचिव पद पर पालम राणा को मिली जिम्मेदारी। बार एसोसिएशन के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में अधिवक्ताओं ने इस बार दोनों प्रमुख गुटों पर भरोसा जताते हुए संतुलित फैसला शनिवार शाम 6:30 बजे सुनाया। अध्यक्ष पद पर विशंबर सिंह गुट के प्रत्याशी राहुल त्यागी विजयी घोषित हुए, जबकि सचिव पद पर प्रगतिशील अधिवक्ता मंच गठबंधन के पालम राणा ने सफलता हासिल की। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने मतदान किया। परिणाम सामने आते ही बार परिसर में खुशी का माहौल बन गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए संगठन की एकता, पारदर्शिता और अधिवक्ता हितों के संरक्षण को प्राथमिकता देने का भरोसा दिलाया। मंडी समिति में फ्रूट मंडी दुकान नंबर B24 में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। सहारनपुर मंडी समिति के फ्रूट मंडी में दुकान नंबर B24 में उस समय अफरा तफरी मच गई जब शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। आग लगने से आसपास के दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया। दुकान मालिक मोहम्मद वसीम का शनिवार दोपहर 2 बजे कहना है कि अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और दुकान में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। दुकानदार वसीम ने बताया कि तकाजा, बिल बुक, मेज, कुर्सी, LED, काम में रखे जरूरी कागजात भी आग में जल गए। सहारनपुर में राज्य कर विभाग का व्यापारी संवाद, DM मनीष बंसल ने GST 2.0 सुधारों पर दी जानकारी। राज्य कर विभाग सहारनपुर द्वारा जनमंच सभागार में व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन शनिवार दोपहर 3 बजे किया गया। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी मनीष बंसल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपर आयुक्त विजयानंद पांडे, संयुक्त आयुक्त अमित कुमार पाठक एवं सुश्री सुरभि गंगवार ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, पंजीकरण बढ़ाना, राजस्व वृद्धि एवं GST 2.0 सुधारों के प्रति जागरूकता फैलाना था। CISI के रविंद्र मिगलानी, व्यापारी संगठन से शीतल टंडन, रमेश अरोड़ा, जयवीर राणा, अंतरिक्ष अरोड़ा, विवेक मनोचा एवं CA संघ के मुजफ्फर अली उपस्थित रहे। व्यापारियों ने अपनी समस्याएं उठाई, जिनका त्वरित निस्तारण उपायुक्त परितोष मिश्र ने किया। DM ने प्रदेश परियोजनाओं के लिए व्यापारियों के सहयोग पर धन्यवाद दिया और GST के न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूरोपीय देशों में सफल कार्यान्वयन का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि GST काउंसिल ने शुरुआती समस्याओं का समाधान किया है और GST 2.0 से कर दरें कम कर उद्योग उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया गया है। भविष्य में ऐसे कार्यक्रम पर जोर देते हुए स्वस्थ व्यापारिक माहौल बनाने पर बल दिया। थाना मंडी पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ अभियुक्त को कमेला कॉलोनी के पास से किया गिरफ्तार। 29 गिट्टी बरामद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चला रही है। थाना मंडी पुलिस टीम ने प्रतिबंधित मांझे के साथ अभियुक्त तंजीम को शनिवार शाम 7 बजे कमेला कॉलोनी के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 29 गिट्टी प्रतिबंधित मांझा बरामद किया गया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सुरेश वीर सिंह, हेड कांस्टेबल कमल कौशिक मौजूद रहे। सहारनपुर में धूमधाम से होगा IIA उद्योग एवं सेवा रत्न अवार्ड 2026 का प्रथम संस्करण। उत्तर प्रदेश दिवस पर होगा भव्य आयोजन। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परिकल्पना विकसित उत्तर प्रदेश 2047 को साकार करने की दिशा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सक्रिय भूमिका निभा रही है।
इस राष्ट्रीय विजन के तहत भारत को 2027 तक $5 ट्रिलियन, उत्तर प्रदेश को 2029-30 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है, जिसमें उद्योग, व्यापार, एमएसएमई, स्टार्टअप्स एवं सेवा क्षेत्र की भूमिका निर्णायक होगी। 3 शक्तिपीठों मां शाकुंभरी देवी, मां डाटकाली माता एवं मां त्रिपुरा बाला सुंदरी की पावन धरती पर सहारनपुर से जन्मे आईआईए ने इसी प्रेरणा से आईआईए उद्योग एवं सेवा रत्न अवार्ड्स प्रथम संस्करण की ऐतिहासिक शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश दिवस के पावन अवसर पर 24 जनवरी 2026 को आईआईए द्वारा आयोजित जनरल बॉडी मीटिंग प्रेसिडेंट्स ऑफिशियल विजिट के दौरान सहारनपुर में इस अवार्ड समारोह का भव्य एवं गरिमामय आयोजन होगा, जिसको लेकर शनिवार शाम 5 बजे संबंधित जानकारी दी गई। जी, आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आईआईए उद्योग और सेवा रत्न अवार्ड्स का प्रथम संस्करण सहारनपुर से करने जा रहे हैं। इन अवार्ड्स का जो मेन उद्देश्य है, जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार की अति महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय परिकल्पना है विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047, और इसके अंतर्गत भारतवर्ष को 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और हमारे राज्य उत्तर प्रदेश को 2029-30 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसी लक्ष्य को पूर्ण करने के रूप में हमने आईआईए उद्योग और सेवा रत्न अवार्ड्स की प्रथम संस्करण की स्थापना या आयोजन हम करने जा रहे हैं 24 जनवरी 2026 दिन शनिवार को। क्या क्राइटेरिया रहेगा इसको सेलेक्ट करने का? क्राइटेरिया ये है कि कोई भी व्यक्ति जो एमएसएमई की परिभाषा में आता है वो इन अवार्ड्स के लिए फिट बैठता है। नामित कोई भी किसी भी व्यक्ति को आप नामित कर सकते हैं। हमारी एक 5 मेंबर कमेटी बनी हुई है, वो इनको बेसिकली एमएसएमई क्राइटेरिया अगर वो मीट करता हुआ और समाज के प्रति उद्योग में उनका कोई विशिष्ट योगदान है तो उस क्राइटेरिया उन पैरामीटर्स पे इनको खरा उतरना होगा। इस बार कितने अवार्ड्स दिए गए? इस बार अभी हमारा कोई फिगर क्लियर नहीं है, लेकिन हम लगभग इसको 10 मान के चलेंगे। क्या होगा सवाल?